हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सफ़ेद पानी। बहुत सी महिलाओं को ये लगता ही नहीं था कि सफ़ेद पानी एक बीमारी है। आज से करीबन 6 से 7 महीने पहले जब हमने दिल्ली के स्लम्स में जाना शुरू किया और वहाँ पर हमने महिलाओं को इस बीमारी के बारे में बताया, तो हमने ये पाया कि ना सिर्फ कि वहाँ पे जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे, बल्कि जो हम मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पर भी इसकी अवेयरनेस है ही नहीं। और एक मैं आपको आंकड़ा बता दूं, करीबन पिछले 6 से 7 महीने में सिर्फ जो होम रेमेडीज़ बताई गई हैं उनसे करीबन 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को बहुत आराम मिला। मैंने यहाँ पे ठीक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आराम मिला है, क्योंकि देखिए जो होम रेमेडीज़ होती हैं कहीं ना कहीं वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती हैं। अगर आप ये सोचो कि जी घरेलू उपाय से 100% ठीक हो जाएगा, तो वो 10 में से 3 से 4 केसेस में पॉसिबल है, लेकिन सब में नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती ही है। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम जो थी सफ़ेद पानी की, वो कितने समय से थी? ये मुझे अराउंड 4-5 साल से थी। 4-5 साल से हाँ थी। जी। तो कभी जैसे आपने अपनी मदर से या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे कभी आपने बात की इसके बारे में? की थी, बट डॉक्टर्स को दिखाते थे। मेडिसिन लिया तो ठीक था, छोड़ दिया तो फिर वापस प्रॉब्लम ओके। हो जाती थी। हाँ तो जी। मतलब आपने डॉक्टर्स को दिखाया है। हाँ जी। तो क्या उन्होंने ये बोला, जो भी आपके घर के बड़े हैं, कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ बोला, या फिर उन्होंने हाँ, बोला कि नहीं? नॉर्मल बोला था। उन्होंने बोला हाँ नॉर्मल जी, है। नॉर्मल। तो देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ जो लैग कर रही है वो इसमें यही है कि पता ही नहीं है कि ये एक बीमारी है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको मैम बताएंगे। तो मैम जैसे आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही थी तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे? एक तो सबसे पहले बैक पेन होता है, हाँ जी। और दूसरा इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है। यूरिन भी अपने आप ही पास होने हाँ लगता हाँ है। ठीक है। हाँ जी। इचिंग होती है, काफ़ी इरिटेशन डार्क होती है, सर्कल्स होना डार्क शुरू हो सर्कल्स जाता होने है, लग जाते हैं, स्ट्रेस होने लग स्ट्रेस जाता होने है। हाँ लगता है, जी। काम करने का मन नहीं हाँ जी, करता, हाँ जी, हाँ जी। थकान, पीरियड्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट चीज़। हाँ पड़ता है। जी। तो देखिए ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे नॉर्मल ना समझें। मैम फिर आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मैंने ऑनलाइन देखा था। ठीक है। हाँ जी। और काफ़ी रिव्यू भी देखे थे, काफ़ी अच्छे अच्छा, तो रिजल्ट्स जो थे। ये मतलब हमारा रिव्यू वाला हाँ जी, चैनल है, हाँ जी, आपने इस पे वीडियोस हाँ देखी जी, थी? हाँ जी। फिर मैंने विज़िट किया था और मेडिसिन ली, मुझे 2-3 महीने में ही काफ़ी आराम पड़ गया था। ठीक है। और अभी बिल्कुल ठीक है। तो आपने जो इससे पहले दवाइयाँ ली थी, यहाँ से नहीं, जो और कहीं से ली थी, तो आप मतलब 3-4 साल से क्या इलाज करवा रहे थे? नहीं, काफ़ी टाइम तो नॉर्मल करके ही छोड़ रखा था, ठीक पर है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो डॉक्टर्स को दिखाते थे, मेडिसिन लेते थे तो ठीक था, वरना फिर दोबारा हो जाता था। तो वो क्या एंटी फंगल हाँ वगैरह जी, हाँ देते जी, थे? हाँ जी, तो यही उससे सब। जब आपने उस टाइम पे वो कंज्यूम की मेडिसिन तो आपको रिलीफ होता था? हाँ। जैसे ही वो छोड़ी छोड़ी तो वो तो और दोबारा ज़्यादा हाँ जी, हाँ दिक्कत जी, शुरू हो हाँ जाती जी। थी। अब पैसा कितना आपने खर्च किया होगा अभी तक, पैसा यहाँ का हटा के? यहाँ का हटा के तो कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, मतलब पहले आप काफ़ी हाँ, काफ़ी कर लगा चुके हो चुकी हूँ। उसमें, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, जैसे आपने वीडियोस वगैरह देखी, तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह चलाते होगे, तो कितना मुश्किल था विश्वास कर पाना? विश्वास तो खैर देख के ही हुआ, मुश्किल था, बट जब मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट हाँ किया हाँ, ना तो वो विश्वास बनता ही चला गया। बनता ही चला हाँ गया। जी। नहीं, जैसे ये होता है ना कि इतने सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, ये एक ऐड की तरह हाँ, चल रहा होगा, ठीक है, पता नहीं यहाँ पे सही, मतलब एक तो थॉट आता हाँ, है ना वो थॉट दिमाग आता है, में। बट मुझे जब मैंने महीने भर दवाई ली ना और हाँ मुझे हाँ, इफेक्ट लगा, ठीक है। फिर मेरा ठीक हो गया था। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कब आए थे? फर्स्ट टाइम मुझे 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने, हाँ मतलब जी। अराउंड आप मान के चलिए अक्टूबर हाँ नवंबर जी, में हाँ आप जी, आए थे। हाँ जी। तो ये वीडियो जिस दिन शूट हो रही है, आज है 6 फरवरी 2025। मैम हमारे पास फर्स्ट टाइम अक्टूबर नवंबर के आसपास आए थे 2024 में। 3 से 4 महीने हो चुके हैं, कितना आराम है आपको हाँ परसेंटेज जी। वाइज? परसेंटेज वाइज मुझे तो 100% रिलीफ है। 100% हाँ रिलीफ जी। है। अभी मेडिसिन क्या छोड़ दी है या अभी भी चल मैम रही? ने स्टॉप कर दिया अब। ठीक है। हाँ जी। तो अब कैसा फील हो रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा फील हो। अच्छा, जैसे वो बैक पेन वगैरह, वो सारी वो सब प्रॉब्लम्स, नॉर्मल है, वो जब डिस्चार्ज मेरा ठीक हुआ तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो गई मतलब थी। अब उसकी क्या अलग से तो कोई दवाई वगैरह नहीं नहीं दी नहीं, गई? उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। देखिए, जो हम हर एक वीडियो में अपना बताते हैं कि यहाँ पे ना कुछ भी हम ये नहीं है कि अच्छा जी आपको वाइट डिस्चार्ज भी, अच्छा कमर में भी दर्द है, अच्छा डार्क सर्कल्स हो गए तो इसका हम एक अलग अलग से पैकेज बना के देते जाएं।
ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हाँ, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनकी तब अलग से मेडिसिन होती है, लेकिन पहले वाइट डिस्चार्ज की चलेगी। पहले जब वो पूरा ठीक हो जाएगा उसके बाद हम डार्क सर्कल्स पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन जनरली जो अभी तक के हमने केसेस देखे हैं ये कि अगर वाइट डिस्चार्ज की जो हमारी मेडिसिन है वो इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि जो आपके शरीर में थकान रहती है, जो आपके कमर वगैरह में दर्द रहना, वो सारा ठीक हो जाता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, और मैम शायद आपके मन में भी आ सकता है, कि अब मैं ये दवाइयाँ छोड़ दूंगी तो कहीं फिर मुझे दोबारा प्रॉब्लम ना दोबारा तो नहीं होगी? वैसे है डाउट है 1% भी? 1% है। 1% है। देखिए ये बहुत मतलब स्वाभाविक भी है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप लोग बहुत जगह से दवाई लेके परेशान हो चुके हो। आप मतलब एक तरीके से ये कहते हैं ना, जो इंसान बीमार रहता है ना वो मेंटली बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका होता है। उसके दिमाग में ये डाउट रहेगा कि क्या ये दवाई जब मैं छोड़ दूंगा तो दोबारा ये प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। लेकिन हम आपको 100% गारंटी शब्द का इस्तेमाल करें, अनटिल और अनलेस आपके शरीर में और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो कभी बाद में उसकी वजह से हो जाए वो एक अलग बात है। पता चले कि आपको भाई आगे जाके फ्यूचर में चाहे पढ़ाई का चाहे जॉब का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगे, तो उन फैक्टर्स पे वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप अभी दवाई छोड़ रहे हो, आपका यही लाइफस्टाइल रहता है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी दवाई छोड़ने के बाद भी। ऐसे भी बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे इसी पेज पर, इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो कहीं ना कहीं मुश्किल होता है विश्वास कर पाना। आप डॉक्टर उपासना से मिले, थोड़ा बहुत तो एक कॉन्फिडेंस रहा होगा ना? अच्छा, जैसे आपने मेडिसिन ये कंज्यूम करनी शुरू की तो कितने टाइम के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था? मुझे 15-20 दिन बाद ही। 15-20 दिन के बाद ही? और मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगा और अब बिल्कुल 100% हाँ रिलीफ जी, है? अब 100% ठीक है। अब कैसा बेटर फील कर रहे हो हाँ आप? जी, बेटर। तो देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, यहाँ पे एक कट भी लग गया था वीडियो में। तो पेशेंट्स ना बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, मैं आप लोगों को कभी भी गलत नहीं बोलता, हम दोनों सही हैं, सिर्फ फ़र्क जो है वो नज़रिए का है। नज़र बुरी नहीं होती, बुरा नज़रिया होता है। नज़रिया बस हमें एक दूसरे का समझना बहुत ज़रूरी है। वो नज़रिया ये है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, आप सालों से परेशान हो, आप यहाँ पर विश्वास करके आ रहे हो, आप ठीक होने के लिए आ रहे हो, आप अपनी जगह बिल्कुल 100% ठीक हो। लेकिन अगर आप एक बार हमारी नज़र से देखेंगे ना उस चीज़ को, कि यहाँ पर अगर 150 लोग आ रहे हैं, डॉक्टर उपासना के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 150 लोगों को देख पाएँ। ये दवाइयाँ जो होती हैं ये हम खुद बनाते हैं, ये और कहीं नहीं आपको मिलेंगी। हम कोई अपनी फ्रेंचाइजी भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि अगर आज हम देखो हमारे पास बहुत ऑप्शंस आते हैं कि आप यहाँ पे सेंटर खोल दीजिए, आप सिर्फ दिल्ली में हैं, आप मुंबई में क्यों नहीं खोलते हैं? हम मुंबई में खोल देंगे, हमें क्या पता क्या दिया जा रहा है। बिजनेस अगर हमें करना होता है ना, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, आज हम भी बहुत ब्रांचेस खोल देते, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसमें हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर उपासना ने अपनी टीम एक्सपेंड की है, एक साथ ओपीडी में 3 से 4 डॉक्टर्स देखते हैं, दवाई सेम रहती है। हम हर वीडियो में आपको यही समझाते हैं। आप बहुत दूर से आ रहे हैं, डेफिनेटली आप डॉक्टर उपासना को देखकर ही यही आ रहे हैं। पहली आओ ना पहली देखो, क्या हो गया, हम बताओ। मत तो पहली आओ ना पहली देखो, पाचा उन पाचे देखो। नहीं देखो आंटी जी, क्या रहता है कि मैं वही तो समझा रहा हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर एक साथ जब यहाँ पे 100 लोग 150 लोग आ जाएंगे ना, आपके घर पे गेस्ट आने हो और ये कहें जी 5 लोग आने हैं मेहमान, आपने 5 लोगों का खाना बना लिया, 10 लोग आ जाएंगे, आप क्या करोगे? हम ओपीडी में यही बताते हैं कि आप लोग 50 अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन कई लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए आ रहे हैं। उसका सॉल्यूशन आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं, इसीलिए वेटिंग रहती है। इसी सबसे बचने के लिए हमने ऑनलाइन वाला शुरू किया। आप ऑनलाइन बात करिए, आप वहाँ से भी सेम आपको दवाई दी जाएगी। लेकिन वही क्वेश्चन आता है जी, डॉक्टर उपासना से बात करो। देखो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया डॉक्टर उपासना को, आज आप लोगों के प्यार से वो इस मुकाम पे पहुँचे। लेकिन अगर इतने सारे लोगों को ठीक करना है तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जो हमारी टीम है, दवाई आपको सेम दी जा रही है, रिजल्ट भी सेम है, तो बस विश्वास रखिए, आप लोग ठीक हो जाओगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा रिव्यू शेयर किया। जो आपका रिव्यू है उससे ना जाने कितनी सारी जो लड़कियां हैं जो आपकी सेम एज में हैं, तो उनको ये पता चल पाएगा बहुत ही कम एज में कि ये वाकई में एक बीमारी है और इसे ठीक किया जा सकता है। हमारी यही मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के जो स्कूल्स हैं हम वहाँ पर भी जा रहे हो, जहाँ पे 8th 9th 10th क्लास की लड़कियों को हम ये सारी बातें बता रहे हैं कि भाई ये वाली जो प्रॉब्लम है ये वाकई में प्रॉब्लम है, इसे आप हल्के में ना लें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।